अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ओके जी। लॉजिकल प्रॉब्लम प्लस लॉजिकल डिडक्शंस। आवाज़ म्यूट कर दी है। LOGICAL लॉजिकल प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स PROBLEMS प्लस प्लस वो जो मैथमेटिकल सिंबल है वो, और उसके बाद लॉजिकल डिडक्शंस DEDUCTION। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? बच्चों, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, वालेकुम सलाम। ओके राइट। आज हम प्रैक्टिस करने लगे हैं अगेन लॉजिकल प्रॉब्लम्स और लॉजिकल डिडक्शंस से रिलेटिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। और इसमें एक नई चीज़ है इनफैक्ट, दैट इज़ कोडिंग एंड डी कोडिंग। बाज़-औक़ात क्वेश्चन जो है लॉजिकल डिडक्शंस में से कोडिंग एंड डी कोडिंग का भी आ जाता है। अब कोडिंग डी कोडिंग क्या है? सबसे पहले वो आपको एक स्टेटमेंट देगा और स्टेटमेंट में बाकायदा एक लॉजिकल पैटर्न डेवलप करके देगा, एंड देन आफ्टर उसी लॉजिकल प्रॉब्लम को आपने अंडरस्टैंड करना है, उस पैटर्न को, और उससे फिर डिड्यूस करना है अपना कंक्लूजन। राइट। स्टेटमेंट एक सिंपल सी, मैंने एक क्वेश्चन राइट नाउ उठाया, बाकी हम इंशाल्लाह बाद में भी डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट इज इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज एप्पल इज रिटन एज ELPPA। यानी वो कहता है कि अगर हमारे पास वर्ड एप्पल है, अब हमने उसको जब कोड करके लिखना है तो वो हमने इस तरीके से लिखना है। राइट। अब नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास, दैट इज मैंगो। तो मैंगो को हम कैसे कोड की फॉर्म में लिखेंगे? राइट। तो अब हम जरा पैटर्न देखते हैं कि APPLE दैट इज डीकोडेड एज ELPPA, यानी कि इसको रिवर्स करके उसने लिख दिया है। E कम्स फर्स्ट, देन L, देन PP एंड देन A। बात समझ आई है आपको? यस सर। राइट। तो अब ये एक लॉजिकल पैटर्न डेवलप हुआ है कोडिंग डी कोडिंग की सूरत में। ठीक है। कोडिंग एंड डी कोडिंग बेसिकली यूज़ होती है मिलिट्री या जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो यूज़ करती हैं एक हिडन मैसेजेस की सूरत में। ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी लॉजिकल रीजनिंग में आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है लॉजिकल डिडक्शंस में। सो मैंगो जो है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो कैसे लिखेंगे जी? बीटा, यानी हम कुछ ऐसे लिखेंगे, इसको रिवर्स करके लिखना है ना, इनवर्स करके, मिरर रिफ्लेक्शन अगर हम देखें। सो OGNAM, सो बीटा इज द आंसर। डन बच्चों? ये बात समझ आ गई आपको? राइट। सो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने कोडिंग डी कोडिंग का लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू द नॉर्मल क्वेश्चंस, प्रेमिसेस। सैलोजिज्म का हमने क्वेश्चन उठाया है। दो प्रेमिसेस हैं हमारे पास, ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स एंड नो फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स। सो वेन डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स। So this is the first premise, and no fruits are vegetables. No apples are vegetables. True or false? True. Because अगर हम इस चीज़ को देखें कि यहाँ पे तो हमें लग रहा है कि ये नहीं है, अगर हम दूसरी डायग्राम बना के देखते हैं ज़रा,
तो ये भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कि अगर हम ये जो वेजिटेबल का सर्कल है उसको एप्पल तक लेके जाने की कोशिश करते हैं तो वो इंटरसेक्ट करता है फ्रूट वाले को भी। सो ये प्रिंसिपल, ये जो प्रेमिस है टू, उसकी वायलेशन करता है। सो ये दोनों सूरतों में पॉसिबल नहीं है। सो कंक्लूजन वन इज ट्रू, ऑल वेजिटेबल्स आर एप्पल्स। नो, नो, yes, so conclusion one is true. All cats are mammals. And some mammals are not carnivores. So ये आपके पास carnivores नहीं है। Some cats are not carnivores. जी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, यानी अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें तो ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ऑल मैमल्स आर कैट्स। फॉल्स। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो ठीक तरीके से नहीं बैठती हमारी कंक्लूजन के ऊपर। सम डॉक्टर्स आर साइंटिस्ट। ऑल साइंटिस्ट्स आर रिसर्चर्स। राइट, अब कंक्लूजन को देखिए। सम डॉक्टर्स आर रिसर्चर्स। फॉल्स। नो बेटे, कैसे फॉल्स? देखिए ये जो चीज आ रही है ये देखिए जरा, हो सकती है ना, इंटरसेक्ट कर सकती है ये वाली चीजें, क्योंकि जब हमने सेकंड जो प्रेमिस को सॉल्व किया था, ऑल साइंटिस्ट आर रिसर्चर, तो वो इस डॉक्टर के जो सर्कल है इसको इंटरसेक्ट कर रहा था। इट मीन्स कि हमारे पास कोई डॉक्टर्स जो हैं वो रिसर्चर हो सकते हैं। ठीक है, ऑल रिसर्चर्स आर डॉक्टर्स। फॉल्स। अच्छा, जब इस तरह की प्रेमिस आ जाए ना कि जहाँ पे ऑल और सम का वर्ड है तो कंक्लूजन में सम आता है, इसलिए ज़रा उसको क्रिटिकली आपने देखना है। ठीक है, नॉट पॉसिबल नहीं है बट सम पॉसिबल है, इसलिए आपने उसको गौर से देखना है। ऑल पेन्स आर ऑब्जेक्ट्स। ऑल पेन्स आर ऑब्जेक्ट्स एंड नो ऑब्जेक्ट आर लिविंग थिंग्स। राइट, अब अगर ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग नहीं है तो इट मीन्स कि अब ये हमारे पास टोटली क्रॉस हो गया। वो पेन और आपके पास जो लिविंग थिंग्स हैं वो भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज पेन जो है दैट इज इनक्लोज्ड इन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको? सो नो पेन्स आर लिविंग बींग्स। यस, नो पेन्स आर लिविंग बींग्स। ऑल लिविंग बींग्स आर पेन्स। फॉल्स। फॉल्स। So, only conclusion one is true. All dogs are animals. And some animals are not pets. Some dogs are not pets. False. All pets are dogs. False. दोनों। So, कोई कंक्लूजन जो है यहाँ पे नहीं सेटल्ड होती। All squares are rectangles. And some rectangles are blue. Some squares are blue. फॉल्स। यानी अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो उस सूरत में तो हो सकता है, बट इस सूरत में कोई इंटरेक्शन नज़र नहीं आ रहा। तो हमने ये पढ़ा है कि अगर पॉसिबल डायग्राम में कोई भी एक डायग्राम वैलिड नहीं रहती तो हम उसको तरफ उस कंक्लूजन को वैलिडिफाई नहीं करेंगे। सो नॉट ट्रू। ऑल ऑब्जेक्ट्स आर स्क्वायर्स। फॉल्स। सो बोथ कंक्लूजन जो है वो फॉलो नहीं करती। सम म्यूजिशियंस आर सिंगर्स। All singers are artists.
से हम इसको यहाँ से ही सपोज कर लेते हैं। सो दिस इज आर्टिस्ट। अब अगर आप आर्टिस्ट का सर्कल देखें तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है म्यूजिशियंस को भी, ठीक है। सम म्यूजिशियंस आर आर्टिस्ट, True. ट्रू, एंड ऑल आर्टिस्ट आर म्यूजिशियंस, False. false. All metals are elements, and some elements are not non-metals. Are non-metals. Some elements are non-metals. Some metals are non-metals. False. False. Logically, all non-metals are metals. False. False. So both conclusion follow नहीं करती. Some chairs are wooden. Some chairs are wooden, and all wooden things are durable. J. So some chairs are durable. False. True. ट्रू बेटे, देखिए यहाँ पे ये इंटरसेक्शन हो रही है इस सर्कल के साथ। इट मीन्स कि ये जो एरिया है ये वो चेयर हैं जो कि ड्यूरेबल भी हो सकती हैं, ठीक है। ऑल चेयर्स आर ड्यूरेबल। False. फॉल्स। False. सो ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज। ऑल लैपटॉप्स आर कंप्यूटर्स। Some computers are tablets. Some laptops are tablets. False. 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 All tablets are computers. False. False. So both conclusion follow नहीं करती. Some fruits are apples. All apples are healthy. Some fruits are healthy. True. 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 And all healthy things are apples. False. 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 So conclusion 1 follows. Right. Some students are athletes, and all athletes are disciplined. So some students are disciplined. True. True. And all disciplined people are athletes. False. 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 जी, सो ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज। तो राइट नाउ जो हम चीज़ प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं उसका बेसिक ऑब्जेक्ट ये है कि जब प्रीमिस जो है वो क्वांटिफायर सम और ऑल से शुरू हो तो हमारा यूजुअली जो फोकस है वो सम के क्वांटिफायर पे होता है, ठीक है। सम टीचर्स आर राइटर्स, and all writers are thinkers. Yeah, this is the teacher and this is the thinker. Some teachers are thinkers. True. True. And all thinkers are teachers. False. False. All writers are the teachers. False. False. Very good. So conclusion 1 follows. Some birds can fly. All eagles are birds. Right? Some birds can fly and all eagles are birds. Some eagles can fly. False.
false. And all flying creatures are birds? false, False. false, False. Some होना चाहिए था बट सो कोई कंक्लूजन फॉलो नहीं करती. इसको करेक्ट कीजिएगा डी ऑप्शन. नेदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलो. सम फिश. जी जी फिर स्टेटमेंट वन फॉलो कर सकते हैं ना अगर वो ओवरलैप करे. देखिए सम ईगल्स कैन फ्लाई. अगर हम इस ईगल को एक्सटेंड करते हैं फ्लाई तक तो यस वन पॉसिबल डायग्राम में हो सकता है बट एक में नहीं भी हो सकता ना. ठीक है. सो ये पूरी तरीके से वैलिडिफाई नहीं करती है उस स्टेटमेंट को. ठीक है बेटे. क्योंकि जब प्रेमिस में हमारे पास डायरेक्ट इंटरेक्शन ना हो तो फिर हम पॉसिबल डायग्राम्स का सहारा लेते हैं. ठीक है. अब फर्स्ट जो क्वांटिफायर है, फर्स्ट जो प्रेमिस है उसमें बर्ड्स और फ्लाई का जिक्र है. सेकंड में ईगल और बर्ड का जिक्र है. ठीक है. अगर थर्ड प्रेमिस होती जिसमें ईगल और फ्लाई का भी जिक्र होता फिर हमारे लिए मामलात काफ़ी सिंपल हो जाते हैं. ठीक है. अब क्योंकि डायरेक्ट इंटरेक्शन है नहीं तो हमने पॉसिबल डायग्राम्स बना के देखनी है. तो उसके लिए हमने एक रूल रखा हुआ था कि अगर कोई भी एक पॉसिबल डायग्राम जो कि इनवैलिड हो जाती है तो वो हमारे कंक्लूजन को मशकूक बना देती है. ठीक है. डन बेटे. सम फिश आर aquatic mammals. And all aquatic mammals live in water. So some fish live in water. True. True. यहाँ से इंटरेक्शन किया हुआ है तो डेफिनेटली ट्रू. All the fish are aquatic mammals. False. False. And some aquatic animals are fishes. ये हो सकता है. True. 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 जी. Right. All human are mammals. And some mammals are not carnivores. Some humans are not carnivores. True. True. How? ह्यूमंस और कॉर्निवर्स का यहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं है. इसको हम एक्सटेंड कर दें तो इंटरेक्शन डेवलप करेगा. वी हैव टू पॉसिबल डायग्राम्स बट वन डायग्राम जो है वो जस्टिफाई ये करती है कि यस हो भी सकता है और दूसरी कह रही है नहीं भी हो सकता. ठीक है. सो देयर इज अ इनवैलिड कंक्लूजन. ठीक है. ऑल मैमल्स आर ह्यूमंस. False. फॉल्स. False. सो बोथ कंक्लूजन जो है वो फॉल्स होती हैं. Right, some men are doctors and all doctors are professionals. जी. Some men are professional. True. True. And all professionals are doctors. False. 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 So only conclusion one follows. इसको हम ज़रा स्किप करते हैं. सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास. ये बात समझ आ गई बच्चों आपको अभी यहाँ तक? सिमिलर सारे के सारे हम एक ही तरह के क्वेश्चंस हमने किए हैं और उसमें हमारा जो फोकस था वो ये था कि अगर कंक्लूजन जो है वो ऑल और सम का है तो हमारा जो प्रेमिस में ऑल और सम आए तो हमारा कंक्लूजन जो है वो यूजुअली क्या होता है सम पे ऊपर होता है फोकस. एंड सेकंड जो है जब अगर हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन ना हो बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट यानी जो हमें प्रेमिसेस दिए गए हैं उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का डायरेक्ट इंटरेक्शन ना हो तो फिर हमने पॉसिबल डायग्राम बना के देखनी है. तो अगर पॉसिबल डायग्राम में कोई भी इनवैलिड डायग्राम आ जाती है तो हमारा कंक्लूजन जो है वो डाउटफुल हो जाता है. राइट. लॉजिकल डिडक्शंस में कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं. हमने ये पहले भी बात डिस्कस की हुई है. वी हैव अ सिचुएशन x एंड x लीड्स टू y. एक सिचुएशन x है और वो लीड करती है सिचुएशन y को. अब हम कहते हैं कि जी इफ x लीड्स टू y इज फॉल्स यानी ये जो चीज़ है ये फॉल्स है. ठीक है.
and x is also false. What can we deduce about y? जी बच्चों, false, false. False. It must be false. यानी ये पूरी सिचुएशन अगर false है और x भी false है तो definitely y must be false. If P is relation questions, जहाँ पे लॉजिकली एक लिंक डेवलप किया जाता है बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट्स और फिर पूछा जाता है कि इनका आपस में रिलेशन क्या है. इफ P is the mother of Q and Q is the father of R, how is P related to R? जी Nani. हाँ जी, नानी हुई यानी कि ग्रैंड मदर. ये बात समझ आ गई बच्चों आपको? राइट और repeat कर दीजिए. जी. देखिए, अ पर्सन P इज द मदर ऑफ Q, यानी जो Q है, नानी नहीं होगी, सॉरी दादी होगी. P जो है वो Q की मदर है, ठीक है, और Q जो है वो R के फादर हैं, ठीक है. तो अब वो क्वेश्चन ये है कि P जो है वो R से कैसे रिलेटेड है, ठीक है. देखें, अगर मेरी बेटी है तो मेरी मदर उसकी क्या लगी? Dadi. दादी, ग्रैंड मदर, ठीक है. ये बात समझ आ गई बच्चों आपको? Yes, sir. गर्ल्स समझ आ गई आपको? Yes, sir. जिस बच्चे ने रिपीट का कहा था, ओके डन. राइट. रैंकिंग, हाइट पजल क्वेश्चंस, सीटिंग अरेंजमेंट भी आती है इसके अंदर, एंड दीज आर एनटीएस बेस्ड क्वेश्चंस. 5 स्टूडेंट्स वी हैव नेम्ड एज A, B, C, D and E, right, are sitting in a line based on their heights. हाइट के हिसाब से उनको बिठाया गया. अब कंडीशन कौन सी फॉलो कर रहे हैं? कहते हैं जी B is taller than D. B जो है वो D से taller है, दिस इज द फर्स्ट लिंक, बट शॉर्टर देन C, लेकिन C से जो है वो छोटा है, राइट. सो ये एक लॉजिकल पैटर्न डेवलप हो गया फर्स्ट केस के अंदर. B D से बड़ा है, लंबा है, लेकिन C से छोटा है. इट मीन्स कि जो B है वो C और D के दरमियान में आ गया. डन. ये बात समझ आ गई बच्चों आपको? यस और नो? Yes, sir. ओके. सेकंड कंक्लूजन देखिए जी, सेकंड कंक्लूजन देखिए, ए इज टॉलेस्ट. अब ए सबसे बड़ा हो गया, ठीक है. तो ए का हम कहते हैं कि जी ए जो है ये सबसे लंबा है. ई इज शॉर्टर देन डी. अब ई जो है वो डी से भी छोटा है, तो इट मीन्स कि ई गोज लास्ट. अब ये 4 का तो पैटर्न डेवलप हो गया और ए का बड़ा है, तो इसका मतलब है ए सबसे बड़ा हुआ. सो दिस इज द लॉजिकल पैटर्न वी हैव डेवलप्ड फ्रॉम 3 डिफरेंट स्टेटमेंट्स, ठीक है. B is taller than D but shorter than C. A is the tallest and E is shorter than D. Done? So एक हाइट के हिसाब से हमने एक पैटर्न डेवलप कर लिया है. Now question, who is the second shortest? कौन सा होगा? D. Exactly. यहाँ से ये लंबे हैं ये सारे. A टॉलेस्ट, फिर C, फिर B, फिर D. अब वो कहता है सेकंड नंबर पे शॉर्टेस्ट कौन सा है? सो आंसर इज D. ये बात समझ आ गई आपको? सर C होगा ना? बेटे कैसे? देखिए यही तो चीज़ वो पूछ रहा है. लेट मी क्लियर, यही चीज़ मैंने आपको बतानी थी. देखें, क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि 5 स्टूडेंट्स हैं A, B, C, D एंड E, और वो हाइट के हिसाब से जो है वो बैठे हुए हैं, ठीक है. अब वो यहाँ पर टॉल वर्ड यूज़ कर रहा है, ठीक है, टॉल, राइट. क्वेश्चन के अंदर वो पूछ रहा है शॉर्टेस्ट कौन सा है. तो हमने एक पैटर्न डेवलप किया था इन 3 लाइन से, ठीक है. B टॉलर है देन D, तो B इज ग्रेटर इन हाइट देन D. ये वाला पैटर्न हमारे पास पहला आ गया, ठीक है. अब आगे देखिए, बट शॉर्टर देन C, यानी जो D है वो बेसिकली शॉर्टर है C से, ठीक है. B जो है वो D से टॉलर है बट शॉर्टर है C से. इसका मतलब है C बड़ा है B से भी और D से भी. सो दिस इज द फर्स्ट. A इज टॉलेस्ट, A सबसे बड़ा है.
E इज शॉर्टर देन D। अभी जो D है इससे भी E शॉर्टर है। सो ये हमारे पास एक पैटर्न डेवलप हो गया। अब इसमें हम देख रहे हैं कि E सबसे छोटा है, दूसरे नंबर पे जो छोटा है वो D है, फिर B है, फिर C है और फिर A है। अगर लंबाई के रुख हम करें तो हम कहते हैं कि जी A सबसे बड़ा है, फिर C है, फिर B है, फिर D और फिर E है। ये बात समझ आ गई बच्चों आपको? ये जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था C का, उसको क्लियर हो गया बेटे? Yes, sir. हाँ, अब वो कह रहा है कि हु इज द सेकंड शॉर्टेस्ट, तो सबसे छोटा है E, उसके बाद होगा D। तो इसका वो क्वेश्चन पूछ रहा है। सो बीटा इज द आंसर। डन? ओके, यस और नो? Yes, sir. ओके, अ पर्सन वॉक्स 10 मीटर नॉर्थ। अब ये डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो इसके लिए हम जो है वो डायरेक्शन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। दैट इज नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट, राइट। अ पर्सन वॉक्स 10 मीटर नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ जा रहा है वो, ठीक है। एंड टर्न्स देन राइट, अब वो जाते हुए सीधा राइट जो है वो ईस्ट की तरफ होगा, ठीक है। एंड वॉक्स 5 मीटर्स, यहाँ पे वो 10 मीटर्स किया, उसके बाद उसने 5 मीटर चला। ही अगेन टर्न्स राइट। अब देखिए यहाँ पे जब वो राइट होगा तो किस तरफ होगा? टुवर्ड्स साउथ, ऐसा ही है ना, टुवर्ड्स साउथ। एंड वो कितना करता है? 10 मीटर फिर वॉक करता है। इट मीन्स कि यहाँ तक पहुँच जाएगा वो, सही है, यहाँ तक। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट, अब वो लेफ्ट की तरफ मुड़ता है। लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा ना, ठीक है। एंड वॉक्स 5 मीटर। इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फेसिंग, किस डायरेक्शन पे है वो? ईस्ट की तरफ चल रहा है ना। देखिए यहां से, नहीं, यहां से लेफ्ट उसका ईस्ट बनेगा बेटे। देखिए यहां से वो चलना शुरू करता है, नॉर्थ की तरफ जाता है, उसके बाद वो राइट टर्न लेता है, ठीक है। अब मेरा जो राइट है ना वो ये वाला बन रहा है, दैट इज टुवर्ड्स ईस्ट। उसके बाद वो फिर दोबारा क्या करता है? राइट टर्न लेता है। अब वो जब राइट टर्न लेता है तो वो दोबारा इस तरफ आ जाता है। अब यहाँ पे पहुँच के वो क्या करता है? लेफ्ट टर्न लेगा, ठीक है। जब लेफ्ट टर्न लेगा तो वो यहाँ पे 5 मीटर चलेगा, ठीक है। डन हो गया बच्चों? Yes, sir. सो आंसर इज ईस्ट। अली इज ट्वाइस एज ओल्ड एज बिलाल। अली जो है उसकी उम्र जो है वो डबल है बिलाल के। 5 years ago अली was 3 times as old as बिलाल। How old is बिलाल now? आप में से कोई सॉल्व कर सकता है इसको? जी, द एज रिलेशन क्वेश्चंस। देखिए सिंपल सा मैथ हमने इन्वॉल्व करना है। अली इज ट्वाइस एज ओल्ड एज बिलाल, राइट। इसका मतलब है बिलाल की अगर एज हम कर लेते हैं एक्स, तो अली की कितनी हुई? 2x होगी। डन? 5 years ago, 5 years ago इट मीन्स कि यहाँ पे हमने लिख लिया बिलाल और यहाँ पे लिख लिया हमने अली, राइट। सो दिस इज x एंड देयर इज 2x। 5 years ago क्या होगा? मीन्स के x minus 5 and here we have 2x minus 5. Ali was 3 times as old as Bilal, ठीक है। सो यहाँ पे 3x minus 15 is equal to 2x minus 5, so x is equal to 10 years. तो how old is Bilal now? बिलाल जो है वो 10 years है और आपके पास जो अली होगा वो 20 साल का होगा, ठीक है। ये बात समझ आई है आपको? जी बच्चों, ओके। अ फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। अगेन इसी तरीके से आपने करना है। फादर का आपने 2x करना है, सन जो है दैट इज x। 5 years ago, दोनों में से 5 years माइनस कर देना है, x minus 5 and 2x minus 5। द फादर was 3 times as old as his son। सेम उसी तरीके से व्हाट इज द सन्स करंट एज, तो दैट कम्स टू 10 years,
राइट. सो इस तरीके से आपने सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करनी है टू फाइंड आउट द एज, राइट. A man introduces a woman as she is the only daughter of my father's only son. How is the woman related to the man? जी. Again, relation question. Beta. Beta. How? देखिए सर वो खुद हुआ है। एग्जैक्टली, एक्सीलेंट. स्टेटमेंट ये है कि एक आदमी है, वो एक खातून को इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये जो खातून है ये मेरे फादर के अकलौते बेटे की बेटी है. तो वो अकलौता बेटा ऑब्वियसली खुद होगा, ठीक है. सो हाउ इज द मैन वेमेन रिलेटेड टू द मैन? दैट इज डॉटर. डन बच्चों? साइलेंट. ये बात समझ आ गई है सबको? सो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था बच्चों. वी हैव डिस्कस द लॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड लॉजिकल डिडक्शंस, और उसके अंदर जो है वो हमने वेन डायग्राम के क्वेश्चंस किए. एक न्यू सीरीज हमने इंट्रोड्यूस कराई थी, कोडिंग एंड डी कोडिंग. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसके 2-3 क्वेश्चंस और करेंगे कि कोडिंग एंड डी कोडिंग को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है. इसके अलावा डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, सीटिंग प्लान या हाइट के हिसाब से या मार्क्स के हिसाब से जो ग्रेडिंग होती है और उसके अंदर लॉजिकल पैटर्न से हमने कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है, वो भी देखा. डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, एज बेस्ड क्वेश्चंस एंड रिलेशन बेस्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया. यहाँ तक बच्चों, एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम? नो? बच्चों आवाज़ आ रही है आपको मेरी? राइट. तो यहाँ तक आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट. हमने ये कोशिश की है पूरी कि किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके लिए वो मसला ना हो और आपके लिए नया भी ना हो. तो यहाँ तक आप, आई होप कि वी आर गोइंग वेरी फाइन. Yes, sir. बाकी लोग, आयशा, लाइबा, फातिमा एंड अरसलान, ऑल इज ओके बच्चों in respect of logical reasoning? Yes? Yes, sir. Okay, well done. Best of luck and मिलते हैं इंशाल्लाह सैटरडे को बसूरत ज़िंदगी. टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़.